हेलो बच्चों, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट को। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कैश फ्लो स्टेटमेंट जो प्रिपेयर होती है बेटा वो 3 एक्टिविटी से मिलकर बनती है। पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और थर्ड आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। अगर हम बात करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दोज एक्टिविटीज आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटरप्राइज। वो एक्टिविटीज जो एक एंटरप्राइज की मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी, जिस पर्पज की हमने बिजनेस को सेट किया, उस पर्पज से जो हमें कैश का जो फ्लो या फिर जो आउटफ्लो हो रहा है वो सभी इंक्लूड होंगे आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। अगर हम बात करें फॉर्मेट की कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एनपीबीटी बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स जो है वो हमें चाहिए। अगर गिवन है क्वेश्चन में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं गिवन तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे इसके लिए। सो प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, जो भी प्रॉफिट हमें अर्न हुआ ड्यूरिंग द ईयर उसके अंदर ऐड करेंगे ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड्स ड्यूरिंग द ईयर्स को, प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस के जो प्रपोज डिविडेंड थे उनको हम प्लस करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर को प्लस किया जाएगा, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हमारे डेबिट किए गए थे उन्हें भी यहाँ पर प्लस करेंगे एंड लेस करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स। और इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हमने क्रेडिट किए थे उन्हें यहाँ पर लेस करेंगे। तो इस तरीके से हमें जो मिलेगा वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसे हम लिखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के। उसके बाद उसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। अब इनमें कुछ आइटम्स हमारे ऐड वाले होंगे, कुछ हमारे लेस वाले। अगर हम बात करें ऐड वाले आइटम्स की, डेप्रिसिएशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर एक्सेट्रा। इसके अलावा जो हमारी इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ हुई हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स रिटर्न ऑफ हुए हैं, कम हो गए हैं, तो उन्हें भी यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके अलावा लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये सभी आइटम्स हमारे ऐड करने वाले होंगे। इसकी बात करेंगे लेस वाले आइटम्स को रिकॉर्ड, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर किसी इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव हुई है लेस करेंगे, डिविडेंड रिसीव्ड, और इसके अलावा गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हमें कैलकुलेशन मिलेगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले वाले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेंगे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। अगर आपके करंट एसेट्स डिक्रीज कर रहे हैं या फिर अगर आपकी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज करती है उन्हें प्लस किया जाएगा, और अगर करंट एसेट इंक्रीज होती है एंड करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होती है तो उन्हें लेस करेंगे। तो इस तरीके से वी गेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन एंड लेस टैक्स पेड, और उसमें से हम लेस करेंगे टैक्स पेड। तो एंड में हमें मिलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम और यूज इन, या तो फ्रॉम यूज करेंगे यूज इन। अगर आंसर मिलता है पॉजिटिव, प्लस का आंसर आता है तो फ्रॉम यूज करेंगे, और या फिर हम वहां पर अगर नेगेटिव आंसर मिलता है तो हम वहां पर यूज करेंगे यूज इन। फ्लो फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।